फ्रेंड्स, अपनी पिछली क्लास में मैंने आपको नवदशः पाठः गुरु दक्षिणा के 7 श्लोकों का अर्थ बता दिया था। 8वां श्लोक है तथेति तस्या वितथ प्रतीतः प्रत्यग्रहित्स संगर्म मग्र जन्मा गामांत साराम रघुरप्यवेक्ष्य निष्कृष्टुमर्थ चकमे कुबेरात। इस श्लोक का पहले हम अन्वय देख लेते हैं। अग्र जन्मा प्रतीतः सन तस्य अवितथम संगरम इति प्रत्यग्रहित तथा रघुः अपि गाम आंत साराम अवेक्ष्य कुबेरात अर्थम निष्कृष्टुम चकमे। इसका शब्दार्थ है अग्र जन्मा अर्थात ब्राह्मण या फिर कौत्स को ही कहा गया है। प्रतीतः सन अर्थात प्रसन्न होते हुए, अवितथम अर्थात सत्य, संगरम अर्थात प्रतिज्ञा को, प्रत्यग्रहित अर्थात स्वीकार किया, गाम अर्थात पृथ्वी को, आंत साराम अर्थात सारहीन, अवेक्ष्य अर्थात समझकर, कुबेरात अर्थात कुबेर से, अर्थम अर्थात धन को, और निष्कृष्टुम अर्थात लेने की इच्छा, और चकमे अर्थात किया। इस श्लोक का अर्थ अब हम देख लेते हैं कि ब्राह्मण कौत्स ने प्रसन्न होते हुए उस राजा रघु की सत्य प्रतिज्ञा को स्वीकार किया, और रघु ने भी पृथ्वी को सारहीन, जिसका धन कर रूप से ले लिया गया है, ऐसा समझकर कुबेर से धन लेने की इच्छा की। धन के देवता है कुबेर, तो राजा रघु ने कुबेर से, धन के राजा कुबेर से धन लेने की इच्छा प्रकट की। तो इतनी उनमें सत्यता थी कि अगर उन्होंने कुबेर से धन लेने की इच्छा प्रकट की तो कुबेर भी उन्हें धन देने के लिए प्रस्तुत हो गए। अगला श्लोक है 9वां श्लोक। तम भूपतिर्भासुर हेम राशिम लब्धम कुबेरादि भियास्यमानात् दिदेश कौत्साय समस्तमेव पादम सुमेरोरिव वज्र भिन्नम। इसका अन्वय देख लेते हैं। इस श्लोक का अन्वय है भूपति अभियास्यमानात् कुबेरात् लब्धम वज्र भिन्नम सुमेरोः पादम इव स्थितम तम भासुर हेम राशिम समस्तम एव कौत्साय दिदेश। इसका शब्दार्थ है भूपति अर्थात रघु। भूपति का अर्थात अर्थ राजा भी होता है, और यहाँ पर चूंकि रघु है जो राजा है, इसलिए यहाँ पर सीधे रघु लिख दिया गया है। अभियास्यमानात् अर्थात युद्ध के लिए चढ़ाई किए जाने वाले से, कुबेरात अर्थात कुबेर जो है धन के देवता हैं। फिर है वज्र भिन्नम अर्थात वज्र से काट कर गिराए हुए। सुमेरोह अर्थात सुमेरु के, सुमेरु पर्वत है एक, जो कि जब देवताओं और दानवों में युद्ध हुआ था अमृत के लिए, तो सुमेरु पर्वत को ही मथानी का बनाया गया था और अमृत मंथन किया गया था, तो यही सुमेरु पर्वत है। पादम इव अर्थात टुकड़े के समान, भासुर हेम राशिम अर्थात चमकती हुई स्वर्ण राशि को, दिदेश अर्थात दे दी। अब इस श्लोक का अर्थ देख लेते हैं। तम भूपतिर्भासुर हेम राशिम अर्थात रघु ने युद्ध के लिए चढ़ाई किए जाने वाले कुबेर से प्राप्त वज्र से काट कर गिराए गए सुमेरु पर्वत के टुकड़े के समान स्थित उस चमकती हुई सुवर्ण राशि को संपूर्ण ही कौत्स को दे दी। कुबेर से जब रघु ने धन प्राप्ति की इच्छा रखी, तो कुबेर ने उन्हें इतनी धन राशि दी कि जैसे कि
सुमेरु पर्वत के टुकड़े के समान हो। इतनी ज्यादा धनराशि दी कि सुमेरु पर्वत का जो टुकड़ा है वैसा ही उन्होंने इतना चमकता हुआ स्वर्ण दिया उन्हें। और जो रघु थे वो कौत्स को पूरा का पूरा ही पूरी धनराशि उन्हें ही दे देना चाहते थे, परंतु कौत्स जो थे उन्हें जितने धन की आवश्यकता थी, जैसे कि 14 करोड़ स्वर्ण मुद्राएं चाहिए थी उन्हें, तो वो उतना ही चाहते थे। परंतु रघु जो थे उन्हें सारा का सारा सारी की सारी धनराशि दे देना चाहते थे। तो आज के लिए इतने ही। अगली क्लास में मैं आपको आगे का श्लोक समझाऊंगी।